Hello, listeners. A very warm welcome to 91.2 FM ध्वनि JU, a community radio of जम्मू यूनिवर्सिटी। आज मैं शाहिद अहमद हकला जो कि जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं 91.2 FM ध्वनि JU जो कम्युनिटी रेडियो ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी है, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस रेडियो बिकॉज दे हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी कि आज मैं अपनी बात उस टॉपिक को लेकर जो आजकल की अहम ज़रूरत है वो मैं अपने लिसनर्स के आगे रख सकूं। हमारा आज का टॉपिक जो कि है फ्रॉम क्रेडल टू कैरेक्टर द पावर ऑफ पेरेंटिंग। कैसे पेरेंटिंग एक बच्चे के लिए ब्लूप्रिंट है क्योंकि ये उसके फ्यूचर को शेप करता है। मैं अपने बारे में भी आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी मैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ICCR एंड HRM से MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस परस्यू कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस I am also a published writer in daily leading newspapers of J&K and I have contributed over 50 plus articles related to the fields of psychology, geography, history and contemporary issues. And I am also an independent researcher as I have researched upon the socio-political and ethnographic lifestyle of the Gujjar and Bakarwal community of Jammu and Kashmir. आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पेरेंटिंग पर खास करके कि कैसे पेरेंटिंग एक बच्चे के फ्यूचर को शेप करती है, कैसे माँ बाप का बिहेवियर एक बच्चे के फ्यूचर को शेप करता है। पेरेंटिंग आज सिर्फ वो नहीं है कि हम नर्चर कर रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं अपने बच्चों को या उन्हें हम सिर्फ प्यार दे रहे हैं, इससे नहीं पेरेंटिंग होती। आज जब हमारा ज़माना इतना आगे बढ़ गया है हमें पेरेंटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि लव से स्टार्ट होती है और लीगेसी पर एंड होती है। तो चलिए आज हम इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं कि कैसे पेरेंटिंग जो है वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ब्लूप्रिंट बनता है और उनको शेप करता है। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं वो है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल सपोर्ट। जब हम बात करते हैं इमोशनल सपोर्ट की तो जो बच्चे जिनके घर में उनको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, दे आर गेटिंग ऑल द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो बच्चे आप ऑब्जर्व करोगे कि बाहर जाकर वो ज़्यादा ओपन होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं और वो दुनिया के सामने अपने आप को आसानी से रख पाते हैं। और जब हम कंपैरिजन में उन बच्चों को रखें जिनके घर से उनको इतना ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, वो बच्चे बहुत ही डरे, सहमे और अंडर कॉन्फिडेंट परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जब आपके घर से ही आपको बिगिनिंग से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा तो बाहर से वो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते सपोर्ट। उनको लगता है कि जैसे हमारे घर का माहौल है वैसे ही बाहर का होगा। तो हम जब आगे सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो जब हमारा सेकंड स्टेप आता है वो आता है डिसिप्लिन को लेके। हमारे पेरेंट्स जो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, कोई भी अच्छा माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहेगा, लेकिन जिस तरीके से वो उनको डिसिप्लिन टीच कर रहे हैं ये डिफर करता है फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट। एक होते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो डिसिप्लिन को कैसे टीच करते हैं कि वो बच्चों को बोलते हैं ये काम करना है, ये नहीं करना है, बट इसके साथ वो उनको रीजंस भी देते हैं कि ये काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा या ये नुकसान होगा। दूसरी तरफ हमारे होते हैं हार्श अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो सीधा डायरेक्ट बच्चों को ये कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना तो नहीं करना, मैंने कह दिया। चाहे उनकी जो अंदर की थिंकिंग होगी, उनकी इंटेंशन होगी वो बहुत प्योर होगी, लेकिन बच्चा उससे असमंजस में आ जाता है कि क्या रीज़न है कि इन्होंने मुझे ये करने से रोका। तो उससे क्या होता है कि जो काम नहीं करना था बच्चा वो ज़रूर करता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि हमें अब तो ये करना है क्योंकि इन्होंने रोका। बट अगर उन्होंने पहले ही दिखा दिया होता कि इसका ये फ़ायदा ये नुकसान है तो कभी ये नौबत नहीं आती। थर्ड अगर हम बात करें तो पेरेंट्स एज अ रोल मॉडल। द चिल्ड्रंस, द किड्स, दे इमिटेट देयर पेरेंट्स। जो वो देखते हैं पेरेंट्स में वही वो आगे दुनिया के साथ डील करते हैं, दुनिया को वैसे ही परसीव करते हैं। अगर हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो लोगों के साथ काइंडनेस से डील कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, प्यार दे रहे हैं उनको, तो बच्चा भी वही करने की कोशिश करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव टॉट हिम टू डू सो और नॉट। लेकिन अगर पेरेंट्स कहीं बाहर जाकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, थोड़े से हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी वैसा ही बनेगा कि हाँ मेरे पापा कर रहे हैं, मम्मा कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सही होगा। ऐसे बच्चों की थिंकिंग बन जाती है जो कि बिल्कुल गलत है। चौथी बात अगर हम करते हैं वो आते हैं हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल पर। हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल, पेरेंट्स जब कम्युनिकेट करते हैं लोगों को, द वे दे कम्युनिकेट, एंड कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं, आप कैसे चल रहे हो, कैसे उठ रहे हो, बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी, लोगों से कैसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो,
आप कैसे फेलियर्स को डील कर रहे हो, कैसे टेंशन को डील कर रहे हो, ये सब भी बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है। और कोई नहीं कहता बच्चे को कि आपने ये सीखना है, या माँ बाप ज़बरदस्ती नहीं सिखाते, लेकिन ये रोज़मर्रा के डेली इंटरेक्शन से बच्चा सीख जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो हमारा 5th स्टेप आता है, वो है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चे की कैसी हो जाती है ड्यू टू पेरेंटिंग। अगर हम बात करते हैं पेरेंटिंग की, अगर बच्चे को घर से ही सपोर्ट मिला, बच्चे को पहले ही सिखाया गया कि आपने पढ़ना है नॉट ओनली टू गेन ग्रेड्स बट टू इवॉल्व योर सेल्फ, बट टू एनहेंस एंड अपग्रेड योर पर्सनैलिटी, तो वो बच्चा उसी हिसाब से पढ़ेगा। आज भी कुछ माँ बाप का ये कहना है कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा सिर्फ पढ़े और कुछ ना करे, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। येस, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देर इज़ अ हेल काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लिटरेट एंड बीइंग एजुकेटेड। उन पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं नहीं, उन्हें अच्छे से एडुकेट करें, कि आपके एफर्ट्स जो हैं वो मैटर करते हैं, आपका कंसेप्चुअल कैसा क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी वो मैटर करती है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं, या आप सिर्फ आज पढ़ा कल एग्जाम दिया परसों भूल गए, देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टडी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है पेरेंट्स के एटीट्यूड के द्वारा। आए दिन घर में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, हर डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, हर वक्त एक जैसा इंसान नहीं रह सकता। बट यहाँ पर क्या चीज़ मैटर करती है कि उस माँ या बाप द्वारा, जो हमारे माँ बाप हैं उनके द्वारा कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को डील किया गया। अगर आपके सामने कोई डिसएग्रीमेंट हो और आपने लड़ाई झगड़ा किया, गाली गलौज करके, हार्श टेक्निक्स यूज़ करके आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश की, देन नो मैटर व्हाट आपका बच्चा भी वैसे ही करेगा, जो मर्जी हो जाए उसने वैसे ही उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है। एट द एंड ही इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर बिहेवियर एंड योर एटीट्यूड। तो आपको ये डिसाइड करना है कि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करेंगे, ताकि हमारा बच्चा भी कैसे पेशेंटली वो डील कर सके उस चीज़ के साथ, क्योंकि हर प्रॉब्लम का लाइफ में सोल्यूशन है, बस डिफर क्या करता है कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। आज घरों में झगड़े हो रहे हैं, घरों तक नहीं रहे, वो पड़ोसियों को भी पता चल चुका है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा डील करने का तरीका बहुत गलत है। तो इस पर भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है कि हम फेलियर से कैसे डील कर रहे हैं। जब हम फेलियर की बात करते हैं तो इसमें कंडीशनल लव भी आ जाता है, अनकंडीशनल लव भी आ जाता है। कंडीशनल लव वो हो गया कि जब पेरेंट्स बच्चों को ऐसा एहसास करवा देते हैं कि यू विल गेट लव ओनली एंड ओनली व्हेन यू अर्न समथिंग, जब आप कोई चीज़ अर्न करोगे तभी लव मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल लव। एक होता है अनकंडीशनल लव, कि बेटा प्यार एक अलग चीज़ है, वो आपके पास हमेशा रहेगा, हमारा आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, हमें आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों तरफ से, लेकिन सिर्फ आपके अर्निंग से आपको प्यार नहीं मिलेगा, दैट इज़ अनकंडीशनल लव। और आजकल एक लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है डिजिटल पेरेंटिंग का। पेरेंट्स ने एक बहुत, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर डूइंग व्हाट, कि वो फ़ोन चला रहे हैं, साथ में बच्चे को पैड कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं कि हाँ आप करो काम, ये करो बेटा, वो करो। वो पेरेंट्स, उनका सारा फोकस तो फ़ोन पर है, बट वो बच्चे को उतना ध्यान नहीं दे रहे। और बच्चों को इवन कि चुप कराने के लिए भी दे आर लाइक कि आप हाँ ये लो फ़ोन चलाओ, रोना मत। तो आजकल जो इंस्टाग्राम की रील्स का ज़माना है, हर चीज़ का ज़माना है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले हम लॉन्ग वीडियोज़ पे थे, उससे हम इंस्टाग्राम रील्स 2 to 3 मिनट्स की जो थी उस पर आ गए। आज वक्त ऐसा है कि हम इंस्टाग्राम की रील्स तक नहीं देख रहे, हमें 30 सेकंड से ज़्यादा कोई रील दिख जाए हम स्क्रॉल कर देते हैं, कोई शॉर्ट्स दिख जाए, कुछ भी दिख जाए हम स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है। और इसी का हमारे बच्चों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम उनको सीधा फ़ोन दे रहे हैं कि आप, ताकि ये चुप हो जाए, हम अपने काम में लगे रहें, बहुत गलत है। हमारे माइंड का एक ब्रेन का पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जो इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होता है, वो बहुत वीक हो जाता है। तो हम जब हमारे सामने कोई पढ़ाई की चीज़ आती है या कोई अच्छी बात करता है, हम उसको सुन ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम हो चुका होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा, मेरी सब बच्चों से और सब पेरेंट्स दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो रिस्पेक्ट का और लव एंड पेरेंटिंग का जो टेक्निक है, ये दोनों तरफ से होता है।
ये एक तरफ से मिलेगा, एक से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों तरफ से इक्वालिटी में आना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। हर वक्त बच्चे ये नहीं सोच सकते कि हमारी बात क्यों नहीं मानी, क्योंकि पेरेंट्स कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ हमेशा अच्छा ही हो। और बच्चों को भी देखना चाहिए, अगर किसी चीज़ के लिए मना किया गया उसके पीछे कोई रीज़न होगा, यू आस्क देम। एंड पेरेंट्स को भी उसको लॉजिकली और इमोशनली सपोर्ट करके रिजॉल्व करना चाहिए। एट द एंड आई ओनली वॉन्ट टू से दिस, मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप वो पेरेंट बने अपने बच्चों के लिए जो आप चाहते थे कि हमारे पेरेंट ऐसे हों। बी द पेरेंट फॉर योर चाइल्ड यू नीडेड व्हेन यू वर द चाइल्ड। बिकॉज जब आप पेरेंटिंग कर रहे हो अपने बच्चे की, आप ऐसे नहीं कर रहे हाउ यू वॉन्ट टू पेरेंट दैट चाइल्ड, बट हाउ यू एक्चुअली आर, यू आर पेरेंटिंग योर चाइल्ड इन दैट वे। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से इनके ऊपर काम किया जाए और इनको अप्लाई किया जाए, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके, हमारे ये डिप्रेशन के केसेस, ये हमारे लड़ाई झगड़े, ये नेगेटिव एलिमेंट्स जितने भी ये कम हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो उन सब पेरेंट्स और बच्चों तक पहुँचेगी, ताकि वो इन चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।